फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी जादुई म्यूज़िक के बारे में जिसे सुनने भर से आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जितनी भी विशेज़ हैं, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, चाहे वो मनी से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, वो सारी विशेज़ आपकी मिनटों में पूरी हो जाएगी। तो ये म्यूज़िक क्या है? ये जादुई म्यूज़िक है सबलिमिनल्स। आप में से बहुत सारे लोग सबलिमिनल्स क्या है वो जानते होंगे, उसे फॉलो करते होंगे, यूज़ करते होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सबलिमिनल्स के बारे में नहीं जानते हैं और ये पहली बार ये टर्म सुन रहे हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाली हूँ कि सबलिमिनल्स क्या है, इसका हम इस्तेमाल कैसे करें कि हमारी जितनी भी मनोकामनाएं हो वो झट से पूरी हो जाए। ठीक है, और मैं कौन से सबलिमिनल्स यूज़ करती हूँ, कौन से क्रिएटर्स के सबलिमिनल्स सुनती हूँ, इससे मैं अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस कर पाई हूँ, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी डिटेल में इस वीडियो में। ओके, तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं सबलिमिनल्स क्या है। फ्रेंड्स, सबलिमिनल्स एक बहुत ही स्मूदिंग टाइप की म्यूज़िक होती है। ठीक है, उसमें बहुत ही स्मूदिंग टाइप की म्यूज़िक होती है, जैसे कि पक्षियों का चहचहाना या लहरों की आवाज़ें। बहुत ही स्मूदिंग टाइप की म्यूज़िक होती है जो क्या करती है, हमारे ब्रेन में जो थॉट का जो फ्लो है उसे वो कंट्रोल करती है, उसे वो कम कर देती है। ठीक उसी तरह से, ठीक जब हम सोने जाने से पहले जिस तरह से हमारी जो थॉट्स की जो फ्लो है वो कम होती रहती है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो शांत होते रहता है, उसी तरह से ये जो म्यूज़िक है ये हमारे कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स की जो फ्लो है उसे वो कम कर देती है। ओके, इसके साथ ही साथ ये क्या करती है, इसके आगे तो ये म्यूज़िक रहता है, उसके बैकग्राउंड में बहुत ही धीमे वॉल्यूम में क्या होता है, सजेशंस दी जाती है। जो भी आपकी विश है उसके रिलेटेड सजेशंस दी जाती है। मान लीजिए आपकी विश है मनी रिलेटेड, आपको पैसे को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना है, तो इस म्यूज़िक के जो स्मूदिंग म्यूज़िक है उसके पीछे बैकग्राउंड में जो सजेशंस दी जाएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी कि आई एम अ मनी मैग्नेट, पैसा मेरे पास बहुत आसानी से खींचा हुआ चला आता है। इस तरह की सजेशंस दी जाएंगी। ओके, और ये सजेशंस कहाँ जाएंगी, ये जब हमारा कॉन्शियस माइंड उस म्यूज़िक को सुन के शांत हो रहा होगा, ओके, उस वक्त ये जो सजेशंस है ये डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएंगी। और आपको पता है दोस्तों, अगर कोई भी बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो वो उसे सच्चाई बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ओके, तो अब ये कैसे होता है, सो हम जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को फॉलो करते हैं, जितनी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को, वो एक्चुअली हम क्यों करते हैं, वो हम इसीलिए करते हैं ताकि जो भी हमारी विश है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाए। ओके, तो इसको करने के पीछे, इसके बीच में कौन सा जो चीज़ है वो दीवार बन के आती है, वो है हमारी कॉन्शियस माइंड। ठीक है, हमारी कॉन्शियस माइंड क्या करती है, ये हमारी विश और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में दीवार बन के आ जाती है। अब हमारी विश को अगर सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाना है तो हमें हमारे कॉन्शियस माइंड को लॉजिक दे दे के सेटिस्फाई करना होगा कि ये भाई ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दो। हम सारी टेक्निक्स में यही करते हैं। ओके, हम कॉन्शियस माइंड को लॉजिकली सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग ऐसा मतलब अपनी विश को पूरा करने में नाकाम हो जाते हैं, टेक्निक्स में फेलियर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कॉन्शियस माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, लॉजिक्स नहीं दे पाते हैं अच्छे से, इसीलिए जो उनकी विश है वो सबकॉन्शियस माइंड तक नहीं पहुंचती है। लेकिन हम सबलिमिनल्स के साथ ऐसा होता है, इसके साथ ये बेनिफिट है कि हमें हमारे कॉन्शियस माइंड को किसी भी तरीके से चापलूसी करने की, बटरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें ज़रूरत ही नहीं है, उसके बदले हम उसका ध्यान भटका देते हैं। ठीक है, किसके थ्रू? स्मूदिंग म्यूज़िक के थ्रू। वो उस म्यूज़िक को सुनने में व्यस्त हो जाता है और उसके पीछे पीछे हम क्या करते हैं, वो सजेशंस को, जो हमारी विशेस है उससे रिलेटेड जो सजेशंस, जो अफर्मेशंस है, उसे डायरेक्टली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है और कितनी आसान है। सोचो, हम इतना माथापच्ची करते रहते हैं इतने सारे टेक्निक्स पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लेकिन ये कितनी आसान सी चीज़ है। अगर ये हम अच्छे से कर ले, सबलिमिनल्स को अच्छे से सुन ले, तो कितने सारे बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे इस्तेमाल करें इसका, कब इस्तेमाल करें? तो आपको
आइडियल समय जो होता है रात को सोने जाने से पहले। ऑलरेडी थॉट्स का जो फ्लो है वो कम हुए रहता है, उसके ऊपर हम जब म्यूज़िक सुनते हैं तो और कम हो जाता है। कॉन्शियस माइंड एकदम अल्फ़ा स्टेट में जाने वाला होता है, एकदम जिस स्टेट में मतलब उसे कुछ होशो हवास ना रहे, वो लॉजिक थिंक करने का मतलब लॉजिकली कुछ भी सोचने समझने के लायक ना रहे, उस वक्त हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड तक अपनी सजेशंस को इजीली पहुंचा सकते हैं। तो रात को सोने जाने से पहले सबसे आइडियल समय है। और एक समय होता है सुबह को उठने के बाद, ओके, तुरंत बाद आप सुन सकते हो, ठीक है। आप उस टाइम पे भी सुन सकते हो, उस टाइम पे भी हमारे माइंड में जो है थॉट्स का जो फ्लो है वो बहुत कम होता है। अगर आपके पास ये दोनों टाइम फ्री नहीं है तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप दिन भर में कभी भी सुन सकते हो, आप कभी भी सुन सकते हो जब भी आपका टाइम हो। लेकिन शर्त है कि वो 10 मिनट आपका होना चाहिए, आप बिजी ना हो दूसरे कामों में, आप स्थिर हो जाइए, 10 मिनट का वक्त निकाल लीजिए और इस म्यूज़िक को सुनिए, ठीक है। अब रिजल्ट्स कितने दिनों में दिखते हैं इसके? आपको मिनटों में दिखने लगेंगे, मुझे तो मिनटों में दिखते हैं। मिनटों में दिखने लगेंगे, आपका बॉडी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में चले जाएगा। आप जैसे सुनना स्टार्ट करोगे ना, आप खुद फील करोगे कि आपका जो बॉडी है वो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में वाइब्रेट करने लगा है, ठीक है। आप खुद फील करोगे इस चीज़ को। तो मिनटों में दिखने लगते हैं इसके रिजल्ट्स। और अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या इस म्यूज़िक को सुनने से परमानेंट रिजल्ट मिलते हैं, क्या हमें ज़िंदगी भर ये म्यूज़िक को सुनना पड़ेगा? तो नहीं, आपको 3 मंथ्स तक मैक्सिमम सुनना पड़ेगा अगर आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए तो। मतलब एकदम स्थायी रिजल्ट चाहिए तो आपको एटलीस्ट 3 मंथ्स तक सुनना पड़ेगा, और एल्स आप इसे कभी भी स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर आपको परमानेंट एकदम अच्छे वाले रिजल्ट्स चाहिए तो 3 मंथ्स तक आपको इसे सुनना पड़ता है। ओके, क्लियर हो गई ये बात कि कब तक सुने, कब करना है, और सारी चीज़ें क्लियर होगी। अब आ जाते हैं कुछ कुछ चीज़ें जो फॉलो करनी है। वो है कि जब आप सबलिमिनल सुन रहे होंगे तो आप पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, ठीक है। अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए जब भी आप सबलिमिनल सुन रहे हैं, ठीक है। कितने सबलिमिनल सुन सकते हैं? मान लीजिए किसी का पैसे पाने का भी सपना है, किसी का प्यार पाने का भी सपना है और उसे एग्ज़ाम में भी बहुत अच्छा करना है, तो उसके तो 3-3 विशेज़ हो गए। तो देखिए सारे विशेज़ के लिए अलग अलग टाइप के सबलिमिनल्स अवेलेबल है। लव के लिए अलग होता है, मनी के लिए अलग होता है, एग्ज़ाम्स के लिए अलग होता है, सबके लिए अलग अलग सबलिमिनल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 5 सबलिमिनल्स सुन सकते हो। 5 विशेज़ आपकी अगर है अलग अलग तरह की, या 2 है, 3 है, जो भी है, तो आप मैक्सिमम 5 सबलिमिनल्स एक दिन में सुन सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। दिन में आप कोशिश करो कि अपनी विशेज़ के सबलिमिनल्स को आप दो बार सुनो, या तो सुबह सुनो या रात को, या दिन में किसी भी वक्त 2 टाइम ऐसा निकालो जब आप इस सबलिमिनल्स को सुन सकते हो। ओके, हो गई बात यहाँ पे क्लियर। अब आ जाते हैं कि मैं कौन से क्रिएटर्स के, यूट्यूब में आप जब सबलिमिनल सर्च करोगे ना तो बहुत सारे क्रिएटर्स के सबलिमिनल्स आएंगे, लेकिन मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि मैं किन के सबलिमिनल्स सुनती हूँ, ट्रस्ट करती हूँ और जिनसे मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहे हैं। तो मैं हिप्नो डैडी के सबलिमिनल्स सुनती हूँ। हिप्नो डैडी एक ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको बहुत सारे सबलिमिनल्स मिल जाएंगे अपनी विशेस से रिगार्डिंग। तो मैं उन्हीं के सबलिमिनल्स सुनती हूँ और मेरे लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं उनके सबलिमिनल्स सुनने से, ठीक है। तो हो गया, इस तरह से इस्तेमाल कीजिए सबलिमिनल्स का और आप देखिएगा काफ़ी कम टाइम में आपको इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आप खुद कमेंट सेक्शन में आके बताओगे कि हाँ मैम, एकदम आपने जो सजेस्ट किया था एकदम परफेक्ट था, ठीक है। तो मैंने चैनल का नाम भी सजेस्ट कर दिया है कि किन के चैनल में जाके आपको मैक्सिमम सबलिमिनल्स मिल सकते हैं, पॉजिटिव सबलिमिनल्स मिल सकते हैं, तो उसका इस्तेमाल कीजिए। और हाँ, मुझे पता है कि 2 मंथ्स हो गए, बहुत लेट हो गया, मैं बहुत देरी से ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन आई एम रियली सॉरी। मैं आपको जैसे पता है कि मैं बीएड कर रही हूँ, तो मैं इंटर्नशिप में बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी, जिस वजह से मैं अपने चैनल को टाइम नहीं दे पा रही थी। तो आई एम रियली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी कि आपसे रेगुलर वीडियोज़ बना सकूँ, ओके। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैजिकल लाइफ एंजॉय कीजिए मेरे यानी मौमिता के साथ। नमस्ते।